वेलकम टू लाइफ टाइम मेंटोर। आज हम बनाने वाले हैं लाइव स्ट्रीमिंग किट को। आई होप आपने वीडियो कॉलिंग ऐप बना लिया होगा विद जीगो क्लाउड। तो आज जीगो क्लाउड से ही हम लाइव स्ट्रीमिंग किट को बना रहे होंगे। आई होप आपको बहुत ही अच्छा ये प्रोजेक्ट लगने वाला है। और पिछला प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था वो भी बहुत ही अच्छा था। प्रैक्टिस के लिए ये प्रोजेक्ट अच्छा होने वाला है। आपको वीडियो कॉलिंग ऐप बनाना है, लाइव स्ट्रीमिंग किट बनानी है, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। इस प्रोजेक्ट को भी आपकी आंचल मैम आपको पढ़ा रही होंगी। आपको पता ही है, मैं आंचल मैम आपकी स्टेप बाय स्टेप पढ़ाती है, बिल्कुल डिटेल वाइज आपकी ये प्रोजेक्ट होने वाला है। और आप अगर इस प्रोजेक्ट को प्रैक्टिस के लिए बना रहे हो तो आप इसे रिज्यूमे में भी डाल सकते हो। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको एक रिज्यूमे में डालना है ताकि अच्छा इंपैक्ट पड़े आपके रिज्यूमे पर, और आपका रिज्यूमे भी इससे अच्छा होने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट को आप जरूर से बना लेना। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते अपनी स्क्रीन पर और बनाते अपने प्रोजेक्ट को। लेट्स अब हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लाइव स्ट्रीमिंग ऐप को बनाना। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा जीगो क्लाउड है उसमें हमें प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, उसमें हमें साइन अप कैसे करना है, उस पर हमें लॉग इन कैसे करना है और वहाँ पे प्रोजेक्ट को क्रिएट कैसे करना है और कैसे हमें रिएक्ट जेएस से अपना लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बनाना है। सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पर और क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद हम यहाँ पर सर्च कर रहे होंगे अपना जीगो क्लाउड। जीगो क्लाउड डालने के बाद जो हमारा फर्स्ट लिंक आ रहा होगा उस पर हमें क्लिक कर लेना है और यहाँ पर सिंपली अगर कोई भी फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहा है, फर्स्ट टाइम जीगो क्लाउड को यूज कर रहा है, तो उसको बेझिझक जाकर साइन अप कर लेना है। और अगर आपने साइन अप कर रखा है, आपने वीडियो कॉल ऐप बना रखी है या फिर आपने हमारी लाइफ टाइम कोडिंग वाले चैनल से सारी चीजें बना रखी है, तो आप यहाँ पर कर लेना लॉगिन। तो मैंने तो साइन अप पहले से ही कर रखा है, मैं करने वाली हूँ यहाँ पर लॉगिन और मैं अपनी ईमेल डाल देती हूँ। और जो मेरी ईमेल है वो मुझको याद नहीं है, तो मैं अपने फोन में से अपनी ईमेल को देख लेती हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल देख लिया और मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने काफी ईमेल्स से यहाँ पर लॉगिन कर रखा है और मेरी मिनट्स खत्म हो जाती हैं, तो इसलिए मुझे दूसरी ईमेल से लॉगिन करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया अपनी ईमेल, देन यहाँ पर डाल देना है मुझको पासवर्ड। यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया और पासवर्ड मैंने आपको नहीं दिखाया है और यहाँ पर मैं कर देती हूँ उसको लॉगिन। ठीक है, आपको भी ऐसे ही साइन अप या लॉगिन कर लेना है। साइन अप में आपको बस थोड़ी थोड़ी चीजें डालनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे आपका ये बना हुआ नहीं आएगा, ये खुद से बनाना पड़ता है, वो मैं आपको सिखाती हूँ किस तरीके से आपको बनाना है। यहाँ पर आपको वैसे कि मैंने अभी बताया था 10,000 मिनट्स आपको फ्री मिल रही होंगी और साथ में आपको गाइड मिलेंगे, यहाँ पे गाइड्स मिलेंगे एंड और भी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही होंगी। आप इसका एडवांस प्लान भी ले सकते हो अगर आपकी 10,000 मिनट्स पूरी हो जाती है तो। अब आपको चले जाना है क्रिएट योर प्रोजेक्ट पर और अगर आपको वीडियो कॉल ऐप बनानी है तो आप वीडियो कॉल को सिलेक्ट कर लो, अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप बनानी है तो इसको सिलेक्ट कर लो और जो भी बनाना है उसको सिलेक्ट कर लो। तो मैं तो लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैंने कर लिया इसको सिलेक्ट एंड यहाँ पर मुझको कर देना है अपना नेक्स्ट और यहाँ पे मुझे देना है अपने प्रोजेक्ट का नेम। मान लो मेरे प्रोजेक्ट का नेम है सिंपल लाइव। ठीक है, लाइव आना है तो लाइव दे देती हूँ एंड यहाँ पर स्टार्ट विद यूआई किट्स मुझे कर देना है। ठीक है, स्टार्ट विद यूआई किट्स होने के बाद हमारे पास ये जो आ रहा है ये हमारा 100% तक चलेगा और 100% होने के बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे और हम वेब, हमारे से पूछेगा आपको वेब में करना है, आपको एंड्रॉइड के लिए बनाना है, तो हम कर देंगे हमें तो चाहिए वेब, वेबसाइट के लिए बनाना है तो हम वेब को सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जितने 100% होता है हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा और हमें वेट करना पड़ेगा कि कब ये 100% होता है। वैसे तो ये बहुत जल्दी 100% हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम के एक्सजेस को यूज कर रहे हो तो आपको नोड.जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। बस नोड.जेएस इंस्टॉल करना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 100% हो चुका है, हमें कर देना है स्टार्ट बिल्डिंग योर ऐप एंड इस पर क्लिक करके हमें कर देना है फॉर वेब। हम वेब के लिए कर रहे हैं और यहाँ पे हमें कर देना है ये यहाँ से हटा के और यहाँ पे मुझे स्टार्ट सेव एंड स्टार्ट टू इंटीग्रेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर मेरे पास एक पूरी वेब एप्लीकेशन खुल के आ जाएगी जो हम बनाने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी पूरी वेब एप्लीकेशन है जो हम आज बनाने वाले हैं। ये पूरा लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है। यहाँ पे हमारे साथ कोई, यहाँ पे देखो कितना गंदा फेस आ रहा है तो उसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ और यहाँ पे इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी हमारे लाइव सेशन को आके ज्वाइन कर सकता है। हम गो लाइव पे जा सकते हैं तो 3 2 1 यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम लाइव आ जाएंगे। यहाँ पे हम मैसेज कर सकते हैं, जो भी हमारे साथ लोग कनेक्टेड है उनको हम यहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, सेंड कर सकते हैं साथ में। हम ये पूरी ऐप हम बनाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं
ठीक है, कैमरा ऑन कर देंगे, देखो कुछ कैमरा इस तरीके का आ रहा है और यहाँ पे मैं यहाँ पर कर दूंगी अपना माइक ऑन ऑफ, ठीक है। सो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर करना है। अब यहाँ पे हम लाइव है, हम इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, स्टॉप ब्रॉडकास्ट, और यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे। तो ऐसी ऐप हम पूरी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ गेट द कॉन्फिग फाइल एंड इंटीग्रेट, एंड यहाँ पे कर देते हैं हम क्लिक। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे और साथ में हमें क्या करना है, ये पूरा कोड देखो आपको यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग ऐप का ये कोड मिल रहा है, आप इसको कॉपी कर सकते हो, बाद में भी जाके देख सकते हो। अगर आपको अभी नहीं चाहिए ये कोड तो सिंपल आपको गो टू एडमिन जाना है और ये आपका बनकर आ गया है लाइव वाला प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर आपको ऐप आईडी और यहाँ पर सर्वर सीक्रेट मिलेगा जिसको आपको यूज करना है, ठीक है। सो अब क्या करना है, अब सबसे पहले चलना है हमें वीएस कोड पर, क्योंकि भाई वीएस कोड का ही काम है। तो यहाँ पे आपको वीएस कोड को ओपन कर लेना है और जैसे ही वीएस कोड ओपन होगा यहाँ पर आपको फोल्डर ओपन कर लेना है जो भी आपने बनाया हुआ है या फिर जो आप बनाने वाले हो, ठीक है। सो यहाँ पर जाके मुझे क्या कर लेना है, यहाँ पे एप्पल वाले फोल्डर पर चले जाते हैं और यहाँ पे मुझे बना लेना है अपना न्यू फोल्डर, ठीक है। सो इसके लिए हमें जाना होगा फाइंडर पर, फाइंडर पर जाने के बाद यहाँ पर मुझे जाना होगा जहाँ पे भी बनाना है, मैं यहाँ पर चली जाती हूँ एप्पल में और यहाँ पे ऐसे क्लिक करके मुझे यहाँ पर फोल्डर बना लेना है और इस फोल्डर का नेम मैं रखने वाली हूँ लाइव स्ट्रीम, सिंपल लाइव स्ट्रीम रखूंगी और कुछ मैं इसका नेम नहीं रखने वाली हूँ, ठीक है। सो लाइव स्ट्रीम मैंने यहाँ पर रख दिया है और मैं चलती हूँ अपने वीएस कोड पर, ओके। सो यहाँ पर वीएस कोड मेरा ये रहा और इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से कैंसिल, एंड अब यहाँ से कर देते हैं फाइल ओपन फोल्डर, और ओपन फोल्डर के बाद मैं जा रही हूँ अपने एप्पल के अंदर और यहाँ पे मैंने जो अभी लाइव स्ट्रीम बनाया है उसको क्लिक करके मुझे कर लेना है यहाँ पर ओपन और मेरा फोल्डर यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपल यहाँ पर टर्मिनल को ओपन कर लेना है और अपने जो भी मेरा है उसको मुझे क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम के अंदर हूँ, यहाँ पे मुझे लिखना है npm create वीट @latest, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये इंस्टॉल होने लग जाएगा, मेरे से प्रोजेक्ट का नेम मांगेगा, मैंने यहाँ पर डॉट लिख दिया क्योंकि मुझे जो मेरे प्रोजेक्ट का नेम है वो लाइव स्ट्रीम ही रखना है, ठीक है। और मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे अपने रिएक्ट को लेकर आ जाना है, मुझे यहाँ पर अपने जावास्क्रिप्ट से करना है, साथ में मुझे यहाँ पर लिख देना है npm इंस्टॉल, ठीक है। npm इंस्टॉल करेंगे तो हमारी डिपेंडेंसीज जो होंगी वो यहाँ पर इंस्टॉल होके आ जाएंगी। अब और क्या करना है, अब यहाँ पर हमें कर देना है npm run dev और हमारा ये चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें चाहिए कि हमें तो लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बनानी है, अब हमारे पास कोड वगैरह कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक आपको मिल जाएंगी चीजें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ npm run dev, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना npm run dev और यहाँ पे हमारा लिंक जनरेट होके आ जाएगा, ठीक है। सो इस लिंक को हमें कर लेना है यहाँ से कॉपी, तो यहाँ से मैं कर लेती हूँ इस लिंक को। सो यहाँ पे मुझे इसको कॉपी कर लेना है, कमांड सी से इसको कॉपी कर लेती हूँ और अपने ब्राउजर में जाके यहाँ पर न्यू टैब पर इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पर पेस्ट, या फिर यहाँ पर सिंपल लिख दो ना, ये रहा हमारा लिंक। तो यहाँ पे हमारी ऐप रन होके आ रही है, आपको भी ये दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये चीजें मुझे हटा देनी है, जितनी भी app.js की चीजें हैं ये मुझे यहाँ से हटा देनी है और यहाँ पे अपना सारा कोड फिर से लिख लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे अपने ब्राउजर पर, ब्राउजर पर जाने के बाद मुझे यहाँ पर लिख लेना है अपना जीगो क्लाउड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंटेशन एंड एंटर। यहाँ पे आप जाओगे डॉक्यूमेंटेशन पर और यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है यहाँ पर। सो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग पर करना है फाइंड आउट मोर और यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें खुल के दिख जाएंगी। तो यहाँ पे मुझे जो करना है वो वेब जेएस करना है, तो यहाँ पे मुझे वेब जावास्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे मेरे पास पूछेगा क्विक स्टार्ट करना है, इंटीग्रेट करना है एसडीके को, या क्या करना है। तो वो चीजें हम यहाँ से देख लेंगे और यहाँ पे अपना काम कर देंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेट द एसडीके, हम इस पर क्लिक कर रहे होंगे और यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें नीचे मिल जाएंगी, कुछ इस तरीके का कोड पूरा हमें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये मिलेगा कि इसको यूज करना है या फिर ये यूज करना है, एक index.js में ये फाइल बनानी है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमें ऐसे करके मिल जाती है, जैसे कि ये है कि इसमें आपको इंपोर्ट करना है तो आप इसको इंपोर्ट कर दो, ठीक है। जैसे कि इंपोर्ट करना है मुझे इसको, तो इसको कॉपी कर लूंगी। या फिर हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट अ बेसिक लाइव स्ट्रीम, ठीक है, इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर जब नीचे जाओगे
तो यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से आपको सारी चीजें यूज कर लेनी है, ठीक है। या तो ये चीज आपको मिल रही होगी, ठीक है, या फिर नीचे जाके आप देख सकते हो यहाँ पर सैंपल कोड पर चले जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मैं आपको ऐसा बता रही हूँ कि आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम ना हो, अगर आपको यहाँ से आके दूसरी भी चीज बनाते हो तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सो ओवरव्यू पर जाकर हम देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। अब मेरे पास है ना एक लिंक है, सबसे पहले तो इसको बैक करते हैं और यहाँ पे डालते हैं हम जीगो क्लाउड एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे npm मैनेजर मिलेगा, यूजिंग npm मैनेजर, और यहाँ पे आपको मिलेगा, आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि ये पूरा कोड है, यहाँ पे आप ये डाल सकते हो। अब जो ये चीज है ये आपका किस लिए है, ये वीडियो कॉल के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो किसका है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस किट है। तो ऐसे ही आपको सबके यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मैं एक काम करती हूँ, आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाती हूँ, तो फिर मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिंक ओपन कर लिया है, यहाँ पे आपको ये इंस्टॉल करना है, फिर आपको ये वाला कोड देना है और आपका काम होया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, सबसे पहले इसको कर लो यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद आपको आना है अपने वीएस कोड पर, और वीएस कोड पर आकर इसको आपको भी स्टॉप करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड सी कर देते हैं हम। यहाँ पे मुझे कर देना है अपना कंट्रोल सी और CLS कर देते हैं, एक बार क्लियर स्क्रीन हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर कर देती हूँ अपना पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मुझे कर देना है कमांड V, पेस्ट हो गया, और ये हम यहाँ पर कर देंगे अपना इंस्टॉल। अब इंस्टॉल करने के बाद हमें यहाँ पर ये जो है, ये वाला जो कोड है पूरा, ये मेरा app.jsx में लिख देना है, ठीक है। पूरा जो ये कोड है वो मेरा app.jsx का, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐप वाला फंक्शन है। तो इसको तो हमें कर लेना है यहाँ पर कॉपी, और कॉपी करके अपने VS कोड पर आ जाते हैं, और VS कोड पर आने के बाद जो मेरा ये है पूरा, इसको हम कंट्रोल एस कमांड ए से कर लेंगे सिलेक्ट, और यहाँ से हटा के इसको पेस्ट कर लेंगे जो हमने वहां से कॉपी किया है, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको कर देंगे हम सेव। तो यहाँ पे सेव कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या इशू आ रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखो हमारे से मांगेगा अब ये ऐप आईडी और सर्वर सीक्रेट, ये देना बहुत ज्यादा जरूरी है वरना ये एरर देगा, ठीक है। जहाँ पे हमने अपना वो क्रिएट किया है, क्या क्रिएट किया है एक बार देख लेते हैं। जहाँ पे हमने अभी लॉग इन कर रखा था अपने, क्या बोलते हैं उसको, जीगो क्लाउड में, तो यहाँ पे दोबारा से जीगो क्लाउड लिख देते हैं। मैंने अभी ओपन कर रखा था, पता नहीं कहाँ गया। यहाँ पे जीगो क्लाउड को ओपन कर लेते हैं और अपनी ऐप आईडी और अपने सर्वर सीक्रेट को लेकर आ जाते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं लॉगिन, और लॉगिन करने की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने पहले दूसरी आईडी में अपना लॉगिन कर रखा था। यहीं पर हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर मुझे जाना है अपने जीगो क्लाउड के कंसोल पर, और यहाँ पर मुझे ऐप आईडी मिल जाएगी, इसको मुझे कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके सिंपल मुझे जाना है अपने VS कोड पर, और यहाँ पर मुझे बिना किसी झिझक के यहाँ पे कर देना है पेस्ट, और यहाँ पे मुझे अपने सर्वर सीक्रेट को भी कर देना है पेस्ट। तो सर्वर सीक्रेट मेरा कहाँ से आ रहा होगा, सर्वर सीक्रेट भी मेरा यहीं से आ रहा होगा। यहाँ पे मुझे कर लेना है इसको कॉपी, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉपी लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे मुझे जाके इसको सिंपल अपने VS कोड में जाके यहाँ पर कर देना है इसको पेस्ट, एंड इसको कर देना है मुझे सेव, और सेव करते ही मुझे यहाँ पर कर देना है npm run dev। तो अभी मैं इस कोड का मतलब भी आपको पूरे का समझा रही हूँ, बट उससे पहले हमें क्या कर लेना है, एक बार चेक कर लेना है कि यहाँ पे हमारा ये सब चीजें आ रही हैं क्या, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी हमारी लाइव स्ट्रीमिंग ऐप यहाँ पे आ पा रही है अभी, ठीक है। यहाँ पे ऑडियंस ज्वाइन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा होस्ट जो कर रहा है वो ज्वाइन हो सकता है, जैसे कि ये है ऑडियंस के लिए। तो यहाँ पे हमारी ज्वाइन जो ऑडियंस है उनको हम लिंक सेंड करेंगे। मान लो यहाँ पे मैंने अपना दूसरे यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये ऑडियंस वाला लिंक है, और मान लो जो हमारी ऑडियंस है उनका नाम है यहाँ पर हमारा, मेरा नाम है यहाँ पर, क्या नाम रखू, दिवी, ठीक है। एक जो ऑडियंस है उनका नाम हमारा दिवी है। ऑडियंस यहाँ पर ज्वाइन हो गई है अभी, द लाइव हैज नॉट स्टार्टेड येट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। मैं कौन हूँ, मैं तो भाई मैं ही हूँ, ठीक है, मैं लाइव आ रही हूँ। तो यहाँ पे अलाउ द टाइम कर देते हैं, अलाउ दिस टाइम। देखो यहाँ पे ये माइक ओपन हो रहा था और ये कैमरा, तो इसको मैंने कर दिया क्लोज। अब यहाँ पर मुझे मान लो मैं हूँ आंचल, जो मैं यहाँ पर लाइव को आ रही हूँ,
ठीक है, लाइव आ रही हूँ, अभी तक गो लाइव मैंने नहीं किया, तो मेरा यहाँ पर लिखा हो रहा है नो वन हैज टर्न्ड ऑन द कैमरा और माइक्रोफोन येट। तो यहाँ पे मैं लाइव आना स्टार्ट कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पर लाइव आ चुकी हूँ। अगर मैं अपना कैमरा ऑन करना चाहूँ तो देखो मेरा कैमरा ऑन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आकर देखते हैं, तो देखो यहाँ पर जो बंदा देख रहा है वो कुछ नहीं कर सकता, वो यहाँ पर मैसेज कर सकता है, ठीक है, रूम में मैसेज कर सकता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपना कैमरा ऑफ कर लेती हूँ, ठीक है, अभी मैं स्टूडेंट्स को कैमरा नहीं दिखाना चाहती, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं देखती हूँ कि ओके, यहाँ पे अभी तक मुझे कैमरा शो नहीं हो रहा है, मैं ज्वाइन हो चुकी हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर मान लो कि ये तो हमारा ये वाली चीज हो गई। अगर मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ और यहाँ पे इसको स्टॉप कर देती हूँ, अभी मैं लाइव नहीं आना चाहती और मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देती हूँ, तो ये चीज आ रही है, ठीक है, क्लोज कर दिया मैंने इनको। तो यहाँ पे जो होस्ट कर रहा है, मतलब मेरे साथ अगर कोई जुड़ना चाहे तो वो यहाँ पर जुड़ सकता है। तो ऐसे पूरी ऐप हमने बना दी है, कितना सिर्फ कॉपी कोड करा और उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा कोड का मतलब समझ लेते, देखो यूआई कितना सुंदर लग रहा है इसका, है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पर जाके इस कोड को थोड़ा सा समझ लेते हैं, कोड क्या काम कर रहा है, क्या चीजें कर रहा है, वो चीजें आपको थोड़ी सी बहुत तो समझनी पड़ेगी, ठीक है। यूआई भी ये खुद से ही दे देते हैं, तो कुछ हमें करने की नीड नहीं होती है इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ कट, देख तो आपने लिया ही है। सो यहाँ पर देखो क्या करना होता है, सबसे पहले तो ये बनता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप फंक्शन, जो बन के आता है एरो फंक्शन, या फिर आप सिंपल फंक्शन भी इसको बना सकते हो। यहाँ पर आपको एक रूम आईडी, ठीक है, ये जनरेट करनी होती है, जो रैंडमली जनरेट हो जाती है, ठीक है। रोल इसमें होता है एक होस्ट कर रहा हो जो लाइव आ रहा हो, और एक को होस्ट होता है और एक ऑडियंस होता है, तो उनके लिए यहाँ पे पूरा रोल के लिए लिखा गया है कोड। फिर यहाँ पे लिंक शेयर करने के लिए पूरा कोड लिखा गया है, साथ में यहाँ पे आप किसी को लिंक भेजना चाहते हो उसके लिए कोड लिखा गया है, और यहाँ पे आपको जनरेट किट टोकन ये देने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जिसमें आपकी ऐप किट, सॉरी ऐप आईडी और सर्वर सीक्रेट होता है, और किट टोकन आपका जनरेटेड होता है। यहाँ पर आपको माई मीटिंग दिया जाता है, जिसमें आपको ज्वाइन रूम के लिए कोड दिया जाता है, और यहाँ पे आपको क्या करना होता है, कंटेनर बनाना होता है, जहाँ पे आपका जो माई मीटिंग है, सारा काम जो है वो माई मीटिंग का है, जहाँ पे आप ज्वाइन होते हो, जहाँ पे आपकी चीजें होती हैं। और 100 VH आप इसकी विड्थ दे देते हो, 100 VH इसकी हाइट दे देते हो, तो उसी के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर पूरे यूआई बनाने का भी काम कर रखा है, और सिंपल बस आपका ये बन जाता है। और यहाँ पर आपको जीगो यूआई किट प्री बिल्ट को यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं हो पाता, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कैसे ये आपको लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बनानी है, कैसे आपको इसको यूज करना है। और सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग ही नहीं, मतलब आप सारी चीजें ऐसे बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पर लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मेरे पास आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लेना। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको भी जाकर फॉलो करना, लाइफ टाइम कोडिंग के नेम से है, और हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना, और हमारे दो चैनल है, दोनों को जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोनों पर आपको सारी चीजें क्लियरली मिल जाती हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, और आपको मेंटोर किया जाता है। तो सारी चीजें आपको जब इन दो चैनल्स पर मिल रही है तो कहीं जाने की आपको नीड ही नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।